Hello dear aspirants, welcome to the Pharmacy Knowledge, and in this today's video we will discuss about the schedules of Drug and Cosmetic Act 1940 and rules there under 1945. So if you stay tuned with the video till the end, then you will never forget this topic. I hope all you do this. So let's come to our topic, Schedule A. It deals with perform for the application for the license issue renewal of a license for sending the memoranda under this act. गाइज जब भी शेड्यूल ए की बात आती है तो एप्लीकेशन की बात मतलब सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसको हमको एप्लीकेशन लेना पड़ता है. ए फॉर द एप्लीकेशन, ऐसा करके रिमेंबर करिएगा. नेक्स्ट वन बी. शेड्यूल बी डील्स विद द फीस फॉर एनालिसिस. इफ यू try to understand this kind of things, then guys apply logic sum. Okay, so B शेड्यूल अगर आपको याद रखना है तो सपोज ऐसा मान के चलिए कि एप्लीकेशन है, उसको क्या करना पड़ता है, हमको फिल करना पड़ता है. फीस एप्लीकेशन लिखने के लिए सम काइंड ऑफ फीस आर नेसेसरी देयर, राइट. सो शेड्यूल ए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फॉर द लाइसेंस, राइट, एंड शेड्यूल बी फॉर द फीस ऑफ द फीस फॉर द एनालिसिस. ओके, एनालिसिस के लिए फीस है, लेकिन जस्ट फॉर द रिमेंबरिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट वन द शेड्यूल सी. इट डील्स विद द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, ऑल एक्सेट्रा. बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट वन थिंग, सी फॉर द पैरेंटल यूज एंड C1 फॉर द ओरल यूज़. ये भी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, जस्ट सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ओरल यूज़ हो रहा है और सी के अंदर, खाली सी के अंदर पैरेंटल यूज़ है. इसको ऐसे मान के चलिएगा कि जो सबसे पहले इमरजेंसी होता है वो पैरेंटल होता है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है हमने, एंड सेकंड प्रायोरिटी हमने ओरल यूज़ को दी है. मतलब ओरली ले सकता है पेशेंट, मतलब इतना अनकॉन्शियस नहीं है, इतना नॉन कोऑपरेटिव नहीं है, राइट. सो नेक्स्ट वन शेड्यूल डी. शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी होगी शायद डीके मूवी, सॉरी डीके एक गाना है, डीके भाग भाग डीके बॉस. सो डी और के की बात जब आती है तो वहाँ पे उस टाइम पे यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट एग्जेम्प्टेड ड्रग. जो हम क्या करते हैं, सपोज़ कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया तो उसको छोड़ देते, तो ये छूटे हुए ड्रग को एग्जेम्प्टेड ड्रग बोला जाता है, एग्जेम्पशन, राइट. कुछ रीज़न होगा उसका, मतलब हिपैटोटॉक्सिसिटी या फिर टॉक्सिसिटी इशू होगा या फिर उसकी वजह से एग्जेम्पशन किया होगा उस ड्रग को, राइट. सो डीके जो है वो आपको आगे चल के आप के बारे में देखेंगे हम. सो डीके जब भी आए शेड्यूल तो आपको एक सिर्फ याद रखना है कि एग्जेम्पशन ड्रग, राइट. सो नेक्स्ट वन ई. अब देखो ई तो डी और के तो एग्जेम्पशन है. ई की बात जब भी हमने की तो एग्जेम्पशन के बाद क्या आता है, पॉइजनस ड्रग, राइट. पॉइजनस ड्रग फॉर द लेबलिंग, विच लेबलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट वेयर टू बी कंपाइल्ड विथ. वेरी गुड. सो माय डियर फ्रेंड, जब डी के आता है, डी के बाद एग्जैक्टली आपको यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट डी के बाद जो भी शेड्यूल आता है वो पॉइजनस, राइट. और सेम मैनर जो ई सेम एज दैट ऑफ द ई, यू हैव टू रिमेंबर लाइक E1 सेम है. देखो पॉइजनस सब्सटेंसेस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन वहाँ के, मतलब ये अगर एलोपैथिक मेडिसिन का पॉइजनस ड्रग होगा तो ये सीधा यूनानी एंड दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पॉइजनस, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पॉइजनस सब्सटेंसेस. नाउ नेक्स्ट वन यफ. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द शेड्यूल यफ, लाइक जो भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग, राइट. मैन्युफैक्चरिंग होगा, टेस्टिंग होगा, लेबलिंग होगा, ये इट कम्स अंडर दी शेड्यूल यफ. ओके. नेक्स्ट वन सेम मैनर जैसे कि यफ में था, सेम यहाँ पे भी है.
बट यहाँ पे वेटरनरी के लिए, राइट. You if there will be the schedule F, almost they try to use to ask that what is the schedule F. That time you just have to remember that schedule F deals with the manufacturing, testing and labeling of the biological product for the humans use से रहा होगा. And ultimately you will get to know that what is the F1. Okay, same है F1, just the only difference is veterinary biological employed in the F1, and rest of this same as that of the F. Now next one, schedule F second. Guys, it is very simple. Schedule F second, it is for the surgical dressing. Now how to remember this? Guys, all you know about the surgical dressing, right? एक होता है नीडल और एक होता है सपोज सूचर. ये दोनों से क्या बनता है? सर्जरी बनता है, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट F सेकंड जब भी आए तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बायोलॉजिकल्स के अंडर कौन सा आता है? अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो दैट कि सर्जिकल ड्रेसिंग इज देयर, राइट ना. तो सेकंड जो है ये रोमन सेकंड, तो एक फॉर द सर्जिकल सूचर, एक फॉर द नीडल, राइट. नाउ नेक्स्ट schedule F third. So in that you have to remember that umbilical tips. अब आपको इस सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, थर्ड पार्टी है 1 2 3. तो अम्बिलिकल टिप्स मतलब क्या होता है? जो बच्चे की जो टोटल बच्चे को प्रोवाइड करने वाला जो मटेरियल होता है माँ से, वो अम्बिलिकल टिप से होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एक बच्चा है, एक माँ है, उसके पापा है, ऐसा बोल के F थर्ड होता है, राइट. सो गाइज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट schedule F. In that schedule there will be the standard for the ophthalmic preparation. सिंपल है, हमें 2 आइज़ होते हैं जो कि सेम दिखते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे भी एक F और दूसरा F, इसमें कुछ चेंज है क्या? नहीं. सो इफ ऑलवेज ऑलमोस्ट दे यूज टू आस्क दैट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन अट्रोपिन ऑइंटमेंट कम्स अंडर द विच शेड्यूल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. दैट टाइम योर आंसर विल बी द schedule F. Okay, now next the schedule G. As a pharmacist we all know that we should have to know that ki schedule G, it means the list of substances that are required to be used under the medical supervision. In the GPAT examination or in the government pharmacist examination, almost they try to use to ask that glibenclamide, insulin, these kind of drugs are comes under the which schedule? That time your answer will be the schedule G. Okay, so I don't have any mnemonics for G and H, but I just share it with you guys. Schedule G and H जो होता है as a pharmacist we should know, right? Schedule H is nothing but list of prescription drug और prescribed drug, जो कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर जो राइट करके मतलब वो डिस्पेंस करने के लिए जो ड्रग आते हैं वो अंडर द शेड्यूल एच. एंड वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन आता है विच इज़ नॉट अंडर द शेड्यूल एच. ओके, मतलब कोई भी पेशेंट, कोई भी मतलब एम्बुलेटरी पेशेंट या फिर कोई भी जाकर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो लेता है मेडिसिन, इट इज़ नॉट कम्स अंडर द शेड्यूल एच. नाउ नेक्स्ट वन, तो जे, शेड्यूल जे. ओके, शेड्यूल जे इसको मैंने बहुत अलग तरीके से याद रखा है. जे मीन्स माई सरनेम इज़ फ्रॉम द जे, स्टार्ट फ्रॉम द जे. सो आई थिंक लाइक एज अ फार्मासिस्ट आई एम नॉट मतलब डिसीज और अलाइनमेंट विच ड्रग मे नॉट पर्पज टू प्रिवेंट और क्योर, मतलब कैंसर, उसके बाद आता है डायबिटीज़, लाइक ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है. सो डॉक्टर डायरेक्टली अलाइनमेंट नहीं कर सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है पेशेंट के साथ. इफ़ यू टेक दिस ट्रीटमेंट देन यू विल डेफिनेटली ट्रीटेड
from this or you will definitely free from this disease. So ये जो आता है शेड्यूल आपको अंडरस्टैंड होगा, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ रूरल एरिया से कुछ पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि माई डिसीज शुड बी क्योर आफ्टर टेकिंग योर ट्रीटमेंट, राइट. So there is no such a kind of argument alignments are there in the schedule J. Now the K, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि DK के अंदर एग्जाम्पशन ड्रग है. नेक्स्ट वन द शेड्यूल यम के अंदर कौन सा आता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट द GMP. इसमें का यम यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और प्रीमाइसेस जो भी है उसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो रही है या नहीं है, दैट इज़ व्हाट दी कम्स अंडर द शेड्यूल यम. मतलब गुड्स यानी कि प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम, राइट. गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर, राइट. सो दैट इज कम्स अंडर द शेड्यूल यम. नेम इटसेल्फ इंडिकेट. नाउ शेड्यूल यम वन एक्सप्रेस दैट होम्योपैथिक मेडिसिन. इसको याद रखो कि यम तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो किसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, सबसे ट्रेडिशनल कौन है, होम्योपैथिक है. उसके बाद याद रखो दोस्त, उसके बाद याद रखो कि मैन्युफैक्चरिंग को कॉस्मेटिक. अगर देखो मैंने इसको ऐसे रिमेंबर किया है कि होम्योपैथिक मतलब मेडिसिन को पहले प्रायोरिटी दी जाए तो भी मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट. सो पहले हेल्थ अच्छी हो तभी उसके बाद ही हम अट्रैक्टिव प्रोप्राइटरी मेडिसिन लाइक कॉस्मेटिक का स्टैंडर्ड, कॉस्मेटिक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस प्रीमाइसिस का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के सोचेंगे. ऐसा एक यू जस्ट हैव टू रिमेंबर लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. सो नाउ नेक्स्ट वन द शेड्यूल यम थर्ड. यू पीपल माइट बी नो दैट कि शेड्यूल यम 3 इज नथिंग बट द मेडिकल डिवाइसेस, राइट. सो उसके बाद में डिवाइसेस इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथिक प्रिपरेशन, दूसरा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड थर्ड वन दैट इज द मेडिकल डिवाइसेस. ये सब कुछ होने के बाद मेडिकल डिवाइसेस की तरफ जाएंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट वन शेड्यूल एन. शेड्यूल एन इज नथिंग बट द रन के अंदर क्या है, रनिंग एन आता है, ऐसा बोल के याद रखो. एन इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी, राइट. अगर किसी ने फार्मेसी या फिर ड्रग स्टोर ओपन किया है उसके अंदर एक सूटेबल इक्विपमेंट होना चाहिए. लाइक फ्रीजर इज मस्ट बी देयर because most of antibiotics store in between 2 to 8 degree centigrade, 8 to 25 degree centigrade, that is the cool place, right. So that's why मतलब these all kind मतलब काउंटर होगा या फिर उसकी साइज 250 to 280 स्क्वायर फीट की होना चाहिए. ये सब कुछ है या नहीं है प्रॉपर, दैट इज एक्सप्रेस्ड अंडर द शेड्यूल एन. नेक्स्ट वन शेड्यूल ओ. इसके अंदर नेम इटसेल्फ इंडिकेट माय डियर फ्रेंड्स कि वो जो है वो इटसेल्फ इंडिकेट दैट स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट. समझ लो, मान लो कि डिसइंफेक्टेंट मेरे पास अल्कोहल है. अल्कोहल को तो आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर के अनुसार आपको पता होगा कि ओल बोलता है, ठीक है. उसके बावजूद एक और पॉइंट है दैट इज द एक सपोज मेरे पास फिनॉल है तो इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, ओ है, ओके. सो ये जो भी है ना उसके अंदर ओ है, अल्कोहल मतलब क्रिसॉल होगा, क्लोरोक्रिसॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन, इस सब के अंदर क्या है, अल्कोहलिक मॉइटी है, ओके. और ये क्या होता है, टॉक्सिक. ऐसा बोल के भी याद रख सकते हो, टॉक्सिक ओ यानी कि ओ विच इज कम्स अंडर द शेड्यूल ओ. नेक्स्ट वन द पी. यहाँ पे भी इसका नेम, इसका डिजिट इटसेल्फ इंडिकेट दैट देयर इज अ लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग. अगर P1 पूछा जाए देन योर आंसर विल बी द पैक साइज ऑफ ड्रग. पहले पीरियड है उसका, उसके बाद पैकिंग करता है मैं. अगर मेरे को ये पता है कि ये ड्रग इतना टाइम पीरियड तक जाएगा देन एंड ओनली देन आई विल पैक इट एंड गो इट टू द मार्केट, राइट. नेक्स्ट वन द क्यू. अगर ये तो बहुत सिंपल है दोस्त. क्यू के अंदर क्या आता है, क्यू फर्स्ट और क्यू सेकंड, ऐसा भी है इसके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू मतलब क्या होता है, क्वीन. याद रखो क्वीन को मतलब क्या लग रहा है, कलर एंड पिगमेंटेड परमिटेड कॉस्मेटिक एंड सोप. क्वीन क्या कर रही है, वो कॉस्मेटिक्स यानी कि सोप
यूज़ कर रही है अपनी मतलब बॉडी को क्लीन करने के लिए, राइट। सो अल्टीमेटली वी विल गेट टू नो Q1i इज़ फॉर द कॉस्मेटिक एंड सोप के लिए अगर रहा, कलरफुल दिखने के लिए वो यूज़ कर रहा है उसको, यूज़ कर रही है उसको, राइट। सो Q सेकंड किसके लिए रहेगा? ओनली फॉर दी सोप, राइट। अगर बोथ कॉस्मेटिक साइमल्टेनियसली दे आस्क cosmetic and soap, then your answer will be the Q1. But they used to ask like list of color permitted only for the soap. That time your answer will be the Q second, right? I hope all you guys understood. Next one, the schedule R is nothing but the standard for the contraceptive, not a oral contraceptive as has been mentioned here. The standard for the contraceptive, you have to remember like जो R है सिंपल है, आर है, शेड्यूल आर है, आर स्टैंडर्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। रबर लैटेक्स रबर से बना होता है वो, तो आर फॉर रबर भी याद रख सकते हो आप, राइट। आर आर सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आर फर्स्ट अगर पूछा गया देन यू हैव टू रिमेंबर जस्ट लाइक स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, राइट। ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। अब देखो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए फीमेल के अंदर एक कॉपर टी लगाते हैं, राइट। कॉपर टी क्या होता है? प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। फॉलोपियन ट्यूब ऐसा बोल के जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसे मतलब टी से टी कॉपर टी ऐड करते हैं बिकॉज प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, राइट। इफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट गेट हैपन देन अल्टीमेटली pregnancy will not get takes place. So that's why you just have to remember that R is for the standard for contraceptive which is rubber RR and R1 जो होता है वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए। डोंट गेट कन्फ्यूज गाइज, ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मेडिकल डिवाइसेस तो यहाँ पे M3 के अंदर था। तो माय डियर फ्रेंड, ये M3 के अंदर का जो भी कुछ है ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस है। ये तीनों भी है ना फैक्ट्री के लिए है, राइट। अल्टीमेटली ये चीज़ें छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। नाउ आर हो गया हमारा, R1 हो गया। नाउ यस, इट्स अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट स्टैंडर्ड। और आपको ये चैप्टर का नाम भी पता है कि स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940, राइट। उस ड्रग के आगे का वर्ड क्या है? कॉस्मेटिक। उसका जो स्टैंडर्ड है वो अंडर द शेड्यूल यस। नेक्स्ट वन, द शेड्यूल टी। इट इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जैसे कि मैंने कॉपर टी का एग्जांपल वहाँ पे दिया आर फर्स्ट में, यहाँ पे आपको रखना है कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कॉपर टी से क्या होता है? प्रिवेंशन, ओके। मतलब वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि हाइजेनिक कंडीशन से प्रिवेंट है, मतलब हाइजेनिक, इट इज़ फ्री फ्रॉम द हाइजेनिक, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द हाइजेनिक कंडीशन, राइट। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, राइट। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम को हाइजेनिक मतलब फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजेनिक कंडीशन है या नहीं है, राइट। इट इज़ फॉर दैट, ओके, टी। नेक्स्ट वन, यू। U schedule is for the particular to be shown in the manufacturing raw material and analytical record of the drug. You just have to remember, जब भी ड्रग मार्केट में आता है उससे पहले क्या होता है? U मतलब आप कोई भी देखो, आपने अगर किसी फ्रेंड को आपको बताया कि यार आई हैव गॉट दिस अचीवमेंट, तो वो क्या करेगा? कैसे? मतलब आपको प्रूफ देगा, प्रूफ बोलेगा, राइट। तो यहाँ पे यू शेड्यूल के अंदर बात की क्या हो रही है कि वो एनालिटिकल रिकॉर्ड, मतलब एनालिटिकल रिकॉर्ड इज फॉर दी सेटिस्फैक्शन और पेशेंट कंप्लायंस, ओके, और मार्केट कंप्लायंस, राइट। सो यू अगर आया तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए फॉर द ड्रग्स, और यहाँ पे भी U1 आता है। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन यू। U1 जो होता है वो कॉस्मेटिक के लिए, राइट। सो नेक्स्ट वन, हाँ, एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर दी कॉस्मेटिक, ये देख सकते हो आप, राइट। सो नेक्स्ट वन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट वन थिंग, V schedule V is for the standard for the patent and proprietary medicine. I hope all you guys understand it that मतलब प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो कॉस्मेटिक को ही बोला जाता है, मतलब आपका नेल पॉलिश होगा,
आपका हेयर कलर होगा, ये सब कुछ है ना प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इसका स्टैंडर्ड वी शेड्यूल के अंदर आता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट वन डब्लू, आप देख सकते हो कि डब्लू जेनेरिक मेडिसिन के लिए है। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज, मुझे डब्लू को एक्सेप्शन बोल के याद रखो। डब्लू मतलब इट इज लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंस, मतलब वी के कंपेरिजन, मतलब आउट ऑफ ऑल अल्फाबेट, राइट, आउट ऑफ 23 शेड्यूल्स। नाउ द पॉइंट इज राइट नाउ आई हैव दैट इज द डब्लू जेनेरिक मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट वन यक्स, इट्स अ नेम इट्स ऑल्सो इंडिकेट, मतलब अल्टीमेटली शेड्यूल यक्स बोलते हैं तो क्या होता है, खतरा, मतलब नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो सकता है इसके अंदर, राइट, उसका स्टैंडर्ड। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर इट विथ यू गाइज, they used to ask like barbiturate or barbiton, phenobarbital is comes under the which schedule, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट दैट क्वेश्चन, योर आंसर डेफिनेटली दैट टाइम एक्स होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन द शेड्यूल वाई, वाई ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दी what schedule Y indicates that the requirement and guideline on the clinical trials for the import and manufacturing of the drug, right? So मतलब वहाँ पे जो वहाँ पे जो हमने Y, नो जस्ट 1 मिनट, हाँ, U जो देखा था वहाँ पे क्या था कि एनालिटिकल रिकॉर्ड, मतलब एनालिसिस किया, केमिकल टेस्ट किया, बट क्लिनिकल ट्रायल्स इज अनदर पार्ट, राइट ना, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये मतलब ड्रग डिस्कवरी का पार्ट है, राइट, स्टार्टिंग में। तो ये इसके लिए, इसके स्टैंडर्ड के लिए, इसके रिक्वायरमेंट के लिए, इसके गाइडलाइंस के लिए शेड्यूल वाई है, राइट। नाउ नेक्स्ट